हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 7वीं के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि ये सेट बी का पेपर, इसके बाद दिया है आपको परीक्षा अवधि 2.5 घंटे का समय, इसके बाद दिया रोल नंबर अंकों में, इसके बाद दिया शब्दों में, इसके बाद दिया शाला का नाम, इसके बाद दिया डाइस कोड, इसके बाद आपको दिया परीक्षा केंद्र का नाम, इसके बाद दिया परीक्षा दिनांक। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न, साथ ही साथ इसके उत्तर की ओर। तो जैसा कि सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। इसके बाद है प्रश्न 1, तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा कंबन। इसके बाद है प्रश्न 2, पाल वंश का मूल स्थान क्या था? इसका आंसर आ जाएगा बंगाल। इसके बाद है प्रश्न 3, संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका आंसर आ जाएगा दिसंबर 1946 में। तो दोस्तों, ये आंसर आपको वीडियो को रुककर नोट कर लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 4, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से माचिस उद्योग में काम करवाना किस अधिकार का हनन है? इसका उत्तर आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद है प्रश्न 5, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है? इसका उत्तर आ जाएगा 545। इसके बाद है प्रश्न 6, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन। इसके बाद है प्रश्न 7, वायु के गर्म होकर ऊपर उठने की क्रिया कहलाती है? इसका उत्तर आ जाएगा संवहन क्रिया। इसके बाद है प्रश्न 8, मोहम्मद तुगलक ने सिक्के चलवाए? इसका आंसर आ जाएगा तांबे के। इसके बाद है प्रश्न 9, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? इसका उत्तर आ जाएगा 5 वर्ष का। इसके बाद है प्रश्न 10, ज्वार आता है? इसका उत्तर आ जाएगा अष्टमी को। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। इसके बाद है प्रश्न 11, मध्यकाल के साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखिए? इसका उत्तर है मध्यकाल के साहित्यिक स्रोत ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा विवरण था। इसके बाद है प्रश्न 12, मुम्मादी चोल मंडलम चोल साम्राज्य के किस प्रांत का नाम था? इसका उत्तर है चोल साम्राज्य के केरल, मदुरै तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग का नाम मुम्मादी चोल मंडलम था। इसके बाद है प्रश्न 13, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किन किन प्रमुख शक्तियों के मध्य संघर्ष हुआ? इसका उत्तर है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, पालवंश, गुर्जर, प्रतिहार तथा अन्य राजपूत वंशों के मध्य संघर्ष हुआ। इसके बाद है प्रश्न 14, भारतीय संविधान सभा के किन्हीं 3 सदस्यों के नाम लिखिए? इसका उत्तर है भारतीय संविधान सभा के 3 सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद है प्रश्न 15, समवर्ती सूची क्या है? इसका उत्तर आ जाएगा समवर्ती अर्थात जिसमें संघ तथा राज्य को समान अधिकार हो। इस सूची में 52 विषय है। इस विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। इसके बाद है प्रश्न 16, घूर्णन गति से क्या आशय है? इसका उत्तर है पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात इसी गति के कारण होते हैं। इसके बाद है प्रश्न 17, वायुमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हमारी पृथ्वी सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक चारों ओर वायु से घिरी हुई है। चारों ओर फैले वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, ये आंसर आपको वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद है प्रश्न 18, वायु गर्म होने की 3 क्रियाएं कौन कौन सी? इसका उत्तर है वायु गर्म होने की 3 क्रियाएं है संचलन, संवहन और विकिरण। इसके बाद है प्रश्न 19, बलबन की लौह और रक्त की नीति को समझाइए? इसका उत्तर है बलबन ने अनेक विद्रोहों का दमन, भीषण नरसंहार बड़ी क्रूरता से किया। विद्रोहियों के प्रति अमानुषिक कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त नीति का सुल्तान कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न 20, किसी विधेयक पर उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में क्यों भाग नहीं लिया जाता? इसका उत्तर है क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक। इसके बाद है प्रश्न 21, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं आवश्यक है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद है नंबर 3, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके बाद है नंबर 4, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।
इसके बाद है प्रश्न 22, उच्च न्यायालय के दो प्रमुख कार्य बताइए। इसका उत्तर है उच्च न्यायालय के दो प्रमुख कार्य। नंबर 1, दीवानी व फौजदारी दोनों ही मामलों में राज्य की सीमा में अपील सुनना। इसके बाद है नंबर 2, राज्य में स्थित जिलों के जिला न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की सजा का अनुमोदन करना। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 23, कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रथम वाचन क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 24, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम और काल लिखिए। इसका उत्तर है भारतीय इतिहास के मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। इसके बाद है नंबर 2, उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो दोस्तों ये आंसर आपको वीडियो को रोककर नोट कर लेना है। यदि आपको इसके अलावा किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी आने वाले पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।